फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सौरव सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने जो थर्ड चैप्टर शुरू करा था उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो आज हम उसकी सेकंड एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में भी कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ जो बेसिक फॉर्मूले हैं उन पर हम ध्यान देंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले अगर हम अच्छी तरह आ गए तो पूरी एक्सरसाइज बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगी। वैसे भी छोटी एक्सरसाइज है, बस फॉर्मूले मेन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब हम दो एक्सेस को मिलकर हम जब 4 क्वाड्रेंट बनाते हैं तो हमें ये देखना है कि कौन सी ट्रिग्नो किस क्वाड्रेंट पर पॉजिटिव है और कौन सी ट्रिग्नो किस क्वाड्रेंट पर नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव वाला प्लस प्लस वाला, उसमें देखेंगे कि सारी ट्रिग्नो पॉजिटिव होती हैं, ऑल ट्रिग्नोज आर पॉजिटिव। जबकि सेकंड जो क्वाड्रेंट है माइनस प्लस वाला, इसमें साइन और कॉजेक पॉजिटिव होते हैं ओनली, और जो बची ट्रिग्नो है वो सब क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट है नेगेटिव वाला, माइनस माइनस वाला, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है ओनली, जो बची ट्रिग्नो है वो सब क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट जो है 360 वाला, इस पर क्या होता है, सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन जो और ट्रिग्नो है, जैसे कि हम बची ट्रिग्नो का मतलब यही है, साइन कॉट टेन और कॉसेक, जो बची ये सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। हम जब कोई भी थीटा जिसके बेस पर हम मतलब जिसको हम यहाँ पर रख के सॉल्व करते हैं, तो इससे आप ये फॉर्मूला बस पहले ये देखो साइन जो होता है कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में ही होगा। फिर जब टेन कॉट में होगा तो कॉट टेन में होगा, सेक कॉसेक में होगा तो कॉसेक सेक में होगा। मतलब 3 चीज़ें याद रखनी है, साइन कॉस, टेन कॉट और सेक कॉसेक। तो उसका उल्टा वहीं पर ही वो भी उसमें चेंज होगा, उसके उल्टे आने में। ठीक है, तो वैसे देखते हैं कि 90 जो थीटा है, जो 90 एंगल है इस पर, और 270 जो एंगल है इस पर ट्रिग्नो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है अपने, जिसमें चेंज मैंने बोला ना साइन कॉस में। तो अगर 90 थीटा हमने लिया है यहाँ पर और 270 लिया है तो ट्रिग्नो चेंज हो जाएगी, साइन का कॉस हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक का सेक, आपस में मतलब उल्टे सुलटे हो जाते हैं। ठीक है, वो जबकि 180 का एंगल जो और 360 एंगल जो है, इसमें ट्रिग्नो चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये तो होगी ट्रिग्नो वाली बात। ट्रिग्नो के साथ साथ हमें वो भी देखना पड़ता है कि साइन कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, तो हम वही देखेंगे। सबसे पहले साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, इसका मतलब 90 से ज़्यादा नहीं है, 90 से कम है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है कोई थीटा। साइन 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है कोई थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबसे पहले आप ये देखो 90 में क्या मान रोटेट होता है, मतलब ट्रिग्नो रोटेट होती है ना, तो ये क्या होगी, साइन से क्या होगी, कॉस होगी सबसे पहले। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रहा। वैसे ही अगर दूसरा ले लें, 10 लेने चलो, 10 90 माइनस थीटा, 10 चेंज होता है कॉट में, और 10 जो होता है फर्स्ट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए सारे क्या सारे पॉजिटिव में, क्योंकि फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव ही होते हैं ना। बाकी दूसरा देते हैं 90 प्लस थीटा। जब देखते हैं 90 प्लस थीटा मतलब 90 से ज़्यादा, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो साइन 90 प्लस थीटा, सबसे पहले ये देखो 90 में मान जो ट्रिग्नो है वो चेंज होती है, तो साइन जो है वो कॉस बन जाएगा सबसे पहले। ठीक है, कॉस थीटा बन जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, इसका मतलब जो साइन है 90 प्लस थीटा में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं ना, तो क्या आएगा यहाँ पर भी, क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव। और उसके बाद देखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा मतलब चलो कॉस तो साइन में चेंज हो गया क्योंकि 90 है। अब देखेंगे साइन कॉस क्या इस सेकंड वाले में पॉजिटिव है, नहीं है, नेगेटिव है, क्योंकि कॉस तो फोर्थ वाले में होता है पॉजिटिव, और फर्स्ट वाले की बात तो हो नहीं रही है, सेकंड वाले की बात हो रही है। सेकंड वाले में क्या होगा, कॉस नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव। वैसे ही क्या वाला भी देख लेते हैं, कॉट वाला, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सबसे पहले तो उसको रोटेट कर दो क्योंकि 90 में रोटेट होता है, कॉट का 10 हो जाएगा, 10 थीटा C0 हो गया। उसका देखेंगे साइन वाली बात में, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉट इसमें क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो 90 वाले ऐसे हो गए, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। उसके बाद देखेंगे 180 वाले, 180 में क्या होता है, देखो साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा मतलब इतना तो 180 का होता है, मतलब कोई एंगल है ये, देखो इतना तो पूरा 180 का हो गया। 180 प्लस थीटा मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, नेगेटिव वाले में थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं ओनली, और जो बची तीनों है वो सब क्या होते हैं, नेगेटिव होती है। तो देखेंगे साइन 180 प्लस थीटा, पहले तो आप ये देख लो 180 और 360 में मान जो होता है वो रोटेट नहीं होता है, मतलब ट्रिग्नो जो होती है वो रोटेट नहीं होती है, सेम टू सेम रहती है, तो साइन का साइन ही रहेगा पहले तो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे साइन वाली बात में, साइन 180 प्लस थीटा लिखा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, वो तो सेकंड वाले में होता है ना पॉजिटिव। तो
जो हम उसके अगल अलग से देखें, फर्स्ट और सेकंड में होता है पॉजिटिव, लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। वैसे ही कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कॉस फोर्थ वाले में पॉजिटिव होता है फर्स्ट वाले में, ठीक है। वैसे टेन 180 प्लस थीटा, टेन थीटा, अब टेन प्लस ही रहा क्योंकि टेन थर्ड वाले में पॉजिटिव ही होता है। कॉट 180 प्लस थीटा, कॉट थीटा ही रहा क्योंकि 180 है, और प्लस इसलिए रहा क्योंकि कॉट थर्ड वाले में पॉजिटिव है, तो सारे ऐसे ही हो जाएंगे ये भी, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा मतलब जो साइन है, जो थीटा है वो 180 से कम है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा कुछ हो, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, यानी पॉजिटिव जो नेगेटिव पॉजिटिव वाला होता है इसी में ही है, ठीक है कुछ। तो उसमें देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, 180 है तो सिंपली पहले आप कॉस थीटा लिख दो यहाँ, मतलब साइन थीटा लिख दो क्योंकि साइन थीटा है, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रोटेट नहीं होती 180 और 360 में। उसके बाद आप ये देखो कि क्या साइन है, साइन 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव ही रहा, ठीक है। वैसे कॉस की बात देखें, कॉस 180 माइनस थीटा, पहले तो कॉस थीटा रहेगा क्योंकि 180 है। उसके बाद साइन की बात करें, कॉस के सेकंड वाले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव आ गया, तो सिंपली ये भी ऐसे ही है, ठीक है। बस कोई नाम मान याद करने हैं। उसके बाद अगर वैल्यू देखें, वैल्यू ऑफ 270 देखें, साइन 270 प्लस थीटा, अब 270 प्लस थीटा मतलब 270 से ज़्यादा, मतलब ये फोर्थ वाले में आ गए, किस में आ गए, फोर्थ वाले में आ गए। पहले तो आप ये देखो 90 और 270 मान रोटेट होता है, तो यहाँ पर रोटेट हो जाएगा, ये साइन से कॉस बन जाएगा, कॉस तो बन गया। उसके बाद साइन फोर्थ वाले में क्या होता है, पॉजिटिव होता नहीं है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाए क्योंकि साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। वैसे ही सिंपली ये भी है, और वैसे आप कड़क डालेंगे, वैसे एक नेगेटिव वाला ही बताता हूँ। साइन 270 माइनस थीटा मतलब 270 से कम, 270 से कम यानी थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहले तो आप देख लो साइन को कॉस में कर दो क्योंकि 270 है। अब साइन की बात आती है तो साइन यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि साइन इसमें पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। फर्स्ट में तो होता ही है, खैर फर्स्ट की बात ही नहीं है इसलिए बोला। 360 वाले में भी देख लेते हैं, साइन 360 प्लस थीटा, अब प्लस थीटा मतलब 360 प्लस थीटा मतलब दोबारा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, 360 का पूरा बना लिया, उसके बाद भी आ रहा है और कुछ कोण, तो यहाँ पर इसमें आ गए, हम फर्स्ट वाले में आ गए, ठीक है। फर्स्ट वाले में आ गए तो सब पॉजिटिव है। देखो 360 में मान रोटेट नहीं होता है, सीएससी ट्रिग्नो वही रहती है, साइन का साइन ही रहेगा। 360 प्लस थीटा यानी फर्स्ट में है, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव रहा, सबके सब पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि 360 प्लस थीटा सब प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, और कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा क्योंकि 360 है। वैसे 360 यहाँ भी है तो साइन ट्रिग्नो वही रहेगी, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का देखेंगे अंतर। साइन 360 माइनस थीटा इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होता है नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव, और सब क्या होता है नेगेटिव। तो कॉस 360 माइनस थीटा इसका मतलब कॉस थीटा, और माइनस थीटा मतलब क्योंकि कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे टेन 360 माइनस थीटा, टेन थीटा तो आ गया, 360 माइनस थीटा मतलब माइनस थीटा आएगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, टेन तो थर्ड वाले में होता है पॉजिटिव, है ना। तो वैसे इसके और फॉर्मूले भी हैं कुछ देखते। तो अभी अब तो हमने क्वाड्रेंट में देखा कि क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। अब देखते हैं कि इन ट्रिग्नो की वैल्यू क्या क्या होती है ट्रायंगल में, ठीक है। तो वैसे ही है, साइन जो होते हैं, जो कोई ट्रायंगल है जिसको कहते हैं हाइपोटेनियस कर्ण, जिसे कैसे दिखाते हैं, कर्ण कैसे हो, हाइपोटेनियस को ऐसे, परपेंडिकुलर पी, लंब एल, बेस बी, आधार ए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, ठीक है। आप एक चीज़ में याद करिए, हिंदी में इंग्लिश में, ठीक है। तो वैसे ही साइन थीटा हम देखें, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बट्टे कर्ण। कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे नीचे वाला आधार होता है, ये वाला कर्ण होता है, आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा होता है आधार बट्टे लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बट्टे आधार, कॉस एक थीटा होता है कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। आप इसको याद कैसे करें, इसकी ट्रिक है जो है LAL ओवर KKA, लाला आम लाया कहते कहते आया। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, जो साइन थीटा है, साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, बस तीन याद कर लो। उसका उल्टा है, टेन के बाद क्या आता है कॉट। अब नीचे से देखो, कॉट बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, सेक कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, मतलब कर्ण बट्टे लंब, सॉरी कर्ण बट्टे लंब कॉसेक थीटा का, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। वैसे ये इंग्लिश में भी है, PBP HHB, पी मतलब परपेंडिकुलर जिसे हम कर्ण बोलते हैं, मतलब परपेंडिकुलर जिसे हम लंब बोलते हैं, सॉरी, बी मतलब बेस जिसे हम आधार बोलते हैं, एच मतलब हाइपोटेनस जिसे हम कर्ण बोलते हैं।
तो साइन का वही हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और नीचे से कॉट सेक और कॉसेक का नीचे से देख लेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। बस वो यही जो मैंने बताया, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। तो वैसे ये भी हो गया। उसका देखें, अगर कोई हमारा कोई भी साइन है या कोई भी ट्रिग्नो के आगे हमारा थीटा जो है वो नेगेटिव है, तो उसको कैसे देखेंगे। देखो, दो फैमिलीज होती हैं, एक साइन की एक कॉस की, ठीक है। तो फर्स्ट फैमिली में साइन के साथ साथ आते हैं, साइन के साथ आता है टेन और कॉसेक, जबकि कॉस के साथ आता है सेक और कॉट। अगर साइन के आगे साइन माइनस थीटा है कोई भी, जैसे साइन -30 है, तो इससे आप क्या लिखोगे, माइनस साइन 30। जो माइनस आता है वो आगे आ जाता है साइन के, मतलब ट्रिग्नो के आगे आ जाता है। टेन के साथ भी ऐसे ही होगा और कॉसेक के साथ भी ऐसे होगा। जबकि जो कॉस वाली फैमिली है, कॉस सेक और कॉट वाली, इसमें क्या होता है, कॉस माइनस थीटा है तो कॉस जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी आगे से कुछ नहीं आता है, मतलब प्लस है तो कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस ही है, ठीक है। मतलब कि भैया जी यहाँ पर कुछ नहीं आता है, माइनस हट जाता है सेक में, कॉस में और कॉट में। कॉट माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा सेक थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। वैसे ही कुछ फॉर्मूले ये भी हैं, देखो जो हमने 10th में ही पढ़े थे, साइन 0 साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 के मान ये सब दिए हैं। जैसे कॉस के, कॉस जैसे साइन यहाँ से शुरू है तो कॉस यहाँ से उल्टा लिख देते हैं कॉस में, और 10 के लिए साइन और कॉस आपस में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये भी हो गया। इसके बाद फर्स्ट एक्सरसाइज की, मतलब इसकी एक्सरसाइज करो बढ़ते हैं, 3.2 में करेंगे अब। ये जो 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मतलब अन्य से तात्पर्य है कि वैसे हमारे पास 6 त्रिकोण होती हैं कुल, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, लेकिन हमें कॉस दिया हुआ है तो बची कितनी, 6 में से 5 बच गई, तो हमें 5 निकालनी, ठीक है। मतलब अन्य से हमने बताया था ना अभी लंबवत, मैंने अभी ट्रायंगल में आपको सारे फॉर्मूले बताए थे, तो वैसे हमें करना है। सबसे पहले हमें सारी भुजाएं याद करनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि जो फॉर्मूला था L/K शॉर्ट फॉर्म जो थी, इसमें कर्ण भी आ रहा है, ठीक है। कर्ण भी हमें मिला है, आधार भी हमें मिला है, लंब भी आ रहा था, हमें लंब भी चाहिए। तो उसके लिए हमें पहले सारी भुजाएं याद होना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाइथागोरस PGT, कर्ण का स्क्वायर कुछ लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यहाँ से लंब का स्क्वायर अगर हम निकालें तो कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण क्या है 2। देखो कर्ण 2 कैसे हुआ, देखो cos x इक्वल टू आधार बट्टे कर्ण होता है, देखो आधार बट्टे कर्ण बीच वाला। तो जो हमें दिया है -1/2, चलो मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ। एक बार क्या कह रहा था कि cos x इक्वल टू -1/2 था, -1/2। देखो, और हमें जो x है वो थर्ड क्वाड्रेंट में ज्ञात करना है, मतलब जो सारी ट्रिग्नो है हमें थर्ड क्वाड्रेंट में ज्ञात करनी है कि सारी ट्रिग्नो थर्ड क्वाड्रेंट में जो मान होंगे क्या होंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि पता है आपको, 10 और कॉट पॉजिटिव होता है ओनली, इसीलिए यहाँ पर कॉस को इसने माइनस दिखा रखा है, क्योंकि कॉस तो फोर्थ वाले में होता है पॉजिटिव, है ना, इसलिए यहाँ पर आगे से माइनस दिखा रखा है, ठीक है। वो 1 के आगे से माइनस मत लेना आप, वो सिर्फ क्वाड्रेंट का माइनस है। वैसे ही कॉस इक्वस टू होता है आधार बट्टे कर्ण, जो हमें दिया है आधार बट्टे कर्ण बराबर 1/2 भी होगा ही फिर, क्योंकि कॉस के ही बराबर है। तो आधार क्या हो जाएगा 1, कर्ण क्या हो जाएगा 2। तो हमें निकालना क्या है, लंब। तो वही करा मैंने, अब यहाँ पे लंब निकालना है तो ये करेंगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वस टू आधार का स्क्वायर देन लंब का स्क्वायर हो गया। तो लंब का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, और कर्ण क्या है 2, 2 दूनी 4, और आधार क्या है 1, 1 एकदम एक ही हो गया, ये हो जाएगा 3। तो L इक्वस टू क्या आ जाएगा, लंब इक्वस टू √3 आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम करेंगे यहाँ पर कि अब निकाल लेते हैं जो बच्चे हैं, साइन x निकाल लेते हैं, साइन x इक्वस टू निकाल लेते हैं हम। साइन हमारा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। देखो सबसे पहला साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब हमने क्या निकाला यहाँ पर, √3 निकाला, यस √3 निकाला लंब, और हमारे पास कर्ण हमें पता है 2, तो ये निकल गया हमारा साइन एक्स का थर्ड पर। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है, वो क्या, साइन। हमने एक्स तो निकाल दिया, अब साइन की बारी है। साइन में से एक्स मतलब थर्ड वाले में पॉजिटिव कौन होता है, ओनली 10 और कॉट, तो यहाँ पर आगे से माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पर सेक और दिखते हैं, कॉस तो लिखेंगे नहीं, कॉस हमने दे रखा है, इसके बाद लिख देते हैं 10।
टेन एक्स भी लिख देते हैं, चलो सभी लिख देते हैं। टेन साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। इन सबके फॉर्मूले यहाँ से देख लिख देते हैं। 11 साइन कॉस टेन वाला होता है लंब बट्टे आधार, कॉट का उल्टा टेन, सेक उसका उल्टा कर्ण, कॉसेक का उल्टा साइन, ठीक है क्या। तो ऐसे बली देंगे। 10 देखते हैं। 10 है लंब बट्टे आधार क्या है, लंब हमने निकाल लिया √3, जबकि आधार हमें पता था कितना 1, तो इसको √3 लिखते हैं फिर से। यहाँ पे साइन का क्या कुछ है, थर्ड वाले में 10 तो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे माइनस। वैसे कॉट वाली बात में आते हैं। कॉट एक्स इक्वल्स टू आधार बट्टे लंब होता है, आधार हमें क्या दिया हुआ है 1, जबकि लंब हमने निकाल लिया √3, माइनस लगाएंगे नहीं क्योंकि कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड वाले में। वैसे ही सेक वाला देखते हैं। कर्ण बट्टे आधार, कर्ण क्या दे रखा है हमें 2, जबकि आधार क्या है 1, और यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा हमें क्योंकि सेक जो होता है माइनस होता है थर्ड वाले में, सिर्फ फोर्थ वाले में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट वाले में तो खैर सभी पॉजिटिव होते हैं लेकिन ना। वैसे ही कॉसेक है, कॉसेक में कर्ण बट्टे लंब, कर्ण क्या दे रखा है हमें 2, जबकि लंब हमें पता है √3 हमने निकाल लिया। यहाँ पर भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा क्योंकि कॉसेक भी नेगेटिव होता है थर्ड वाले में, ठीक है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में निकाल लिए, अन्य त्रिकोणमितीय फलन हमने याद कर लिए हैं 5 के 5, ठीक है। वैसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी इसी की तरह है कुछ, बस हमें क्वाड्रेंट अलग कर रखे हैं और कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है। ये कह रहा है कि साइन एक्स इक्वल्स टू 3/5, जबकि एक्स हमें सेकंड क्वाड्रेंट में ज्ञात करने हैं अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलनों के मान। तो साइन एक्स इक्वल्स टू हमें बताइए लंब बट्टे कर्ण होता है, और लंब बट्टे कर्ण को 3/5 के इक्वल करेंगे तो हमें लंब भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया। बचा कौन सी साइड, आधार वाली साइड। आधार वाली साइड को भी हम ऐसे निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर को लंब का स्क्वायर देन आधार का स्क्वायर करके। तो आधार का स्क्वायर यहाँ से निकालने को क्या मिलेगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 है तो 5 5 25, लंब क्या है 3 3 दिया 9 यानी कि 16, और आधार क्या हो जाएगा फिर 4 हो गया, √16 इक्वल्स टू 4, तो आधार हमारे पास 4 आ गया। तो वैसे ही हम यहाँ पर सब वैल्यू रख देते हैं। साइन हमें पता है तो रहने देते हैं, कॉस इक्वल्स टू लिख देते हैं, टेन इक्वल्स टू लिख देंगे कॉट आधार बट्टे लंब 10 का उल्टा, जबकि सेक कर्ण बट्टे आधार और कॉसेक कर्ण बट्टे लंब के आगे इक्वल्स टू भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसे पुट वैल्यू कर देनी है हमें, ठीक है। कॉस क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है 4 निकाल लिया, कर्ण हमें पता था 5, यहाँ पर लिख तो दिया। अब लिखेंगे साइन, साइन क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दो। 10 क्या है लंब बट्टे आधार, लंब हमें दे रखा था 3, आधार निकाल लिया 4 आएगा क्या नेगेटिव क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में खाली साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, ठीक हो गया। वैसे ही कॉट आधार बट्टे लंब, आधार क्या निकाल लिया 4, लंब हमारे पास था 3, जबकि ये भी क्या आएगा नेगेटिव। सेक कॉस का उल्टा जिसे हम कहते हैं कर्ण बट्टे आधार, कर्ण क्या है 5, आधार क्या है 4 हमने निकाला है, जबकि ये भी क्या होगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होता है। कॉसेक कर्ण बट्टे लंब, कर्ण क्या है 5, जबकि लंब हमें दे रखा था 3, तो ये भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा क्योंकि कॉसेक तो पॉजिटिव होता है, तो उसके यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगाएंगे। ये भी इसका हो गया। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं आप। थर्ड वाला क्वेश्चन है कॉट एक्स इक्वल्स टू 3/4, यहाँ पर कॉट दे दिया ट्रिग्नो में, और यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू थर्ड क्वाड्रेंट में हमें ज्ञात करना है। बस हमें तो पता है थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए देखो यहाँ पर कॉट इसने पॉजिटिव दे रखा है, वरना नेगेटिव देता कोई और सा क्वाड्रेंट होता। तो थर्ड है तो थर्ड में तो कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। तो कॉट एक्स इक्वल्स टू क्या होता है आधार बट्टे लंब होता है, आधार बट्टे लंब, इसको एक के इक्वल कर देंगे 3/4, यानी हमें आधार भी मिल गया और लंब भी मिल गया। बचा कौन सी साइड कर्ण वाली साइड, कर्ण वाली साइड को भी हम निकाल लेंगे, लंब का स्क्वायर देना आधार का स्क्वायर करके। लंब का क्या है 4, 4 4 जा 16, आधार क्या है 3 3 3 जा 9, ऐड करेंगे 25 अंडर रूट, यहाँ पर के का स्क्वायर, यहाँ पर के इक्वल्स टू कितना आ गया 5। हमारे पास तीनों साइड हैं आधार लंब कर्ण। अब सब कुछ लिख देते हैं सारी ट्रिग्नो लिख देते हैं। देखो बस वो ईटी से लिखना है आपको, ये लिख देना है एक जगह, लाल कक्का, या फिर जिसे हम कहते हैं लाल आम लाया कहते कहते आया है ना, ऐसे याद करेंगे ट्रिक से तो आपको याद हो जाएंगे। साइन एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा है लंब बट्टे कर्ण, जबकि कॉज एक्स इक्वल्स टू लिखा है आधार बट्टे कर्ण।
10x इक्वल्स टू लिखा है लंब बट्टे आधार, cot x इक्वल्स टू लिखा है आधार बट्टे लंब, sec x लिखा है कर्ण बट्टे आधार, वो आ जाए नीचे, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, cos x इक्वल्स टू कर्ण बट्टे लंब। ठीक हो गया, यहाँ पे लिखते जाते हैं sin x को लंब बट्टे कर्ण, लंब हमें क्या दिया हुआ है 4, जबकि कर्ण हमने निकाल लिया 5। थीटा हमने लिख में sin x इक्वल टू लिख दिया। अब आई साइन के बारी, साइन में थर्ड क्वाड्रेंट है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लगा देंगे बिल्कुल। कॉस आधार में 3 दे रहा है, कर्ण क्या है 5, कॉस भी नेगेटिव होता है थर्ड में, नेगेटिव लगा दो। साइन लंब 4 दे रखा है, आधार 3 है, 10 पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहने दो। कॉट, ओ हमने कॉट को लिख दिया दोबारा से, कॉट तो हमें दे ही रखा था, चलो इसको लिख दिया तो कोई बात नहीं, हम लिख ही देते हैं, इसको दोबारा से वही लिख देंगे 3 लिखना नहीं है, इसे गलती से मैंने यहाँ पे लिख दिया। वैसे सेक हो गया हमारा 5 और 3, नेगेटिव आएगा क्योंकि सेक भी नेगेटिव होता है। कॉसेक कर्ण 5 लंब 4, कॉसेक भी नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लगा दो। बस ऐसे सिंपली लिखल जा रहे थे, चलिए निकल जा रहे हैं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फटाफट निकल जा रहे हैं। क्वेश्चन तो 2 मिनट में आते हैं, इसका बेस क्लियर होना चाहिए ना पहले भी। तो वैसे देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है sec x इक्वल्स टू 13/5, x हमें यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट में याद करना है, नया क्वाड्रेंट निकला है यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, तो sec x इक्वल्स टू क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, जिसको हमने 13.5 के इक्वल रख दिया, तो इक्वल रख दिया तो क्या आ गया, k इक्वल्स टू मिल गया हमें 13 एंड a इक्वल्स टू निकल गया 5। बचा कौन सी साइड, लंबे की साइड, जबकि हमें बताइए कर्ण का स्क्वायर को लंबे का स्क्वायर देना आधार का स्क्वायर, तो लंबे का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर माना आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 है, 13 का स्क्वायर 169, आधार 5 है, 5 का स्क्वायर 25, इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 4 4 1, लंब एल लिख देते हैं, हाथ भेज देते हैं अंडर रूट को, तो एल इक्वल्स टू 144 किसका होता है, 12 का होता है। देखो हमें एल भी मिल गया, यहाँ से के भी मिल रखा है 13, ए भी मिल रखा है 5। अब बस वैसे सारी ट्रिग्नो लिख देते हैं और फटाफट वैल्यू पुट कर देंगे उसमें, बस इतनी सिंपल है। तो जल्दी जा रहा है, कॉस एक्स भी लिख देते हैं आधार बट्टे कर्ण, 10x भी लिख देंगे लंब बट्टे आधार, साइन कॉस 10 कॉट, और ये हो जाएगा हमारा लंब बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। बस कॉट में है, सेक हमें दे रखा है, सेक लिखते ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कॉसेक लिख देते हैं, कॉसेक एक्स इक्वल्स टू कर्ण बट्टे लंब। देखो साइन एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब हमने निकाल लिया 12, कर्ण हमें मिल रखा था 13, नेगेटिव आएगा क्योंकि कॉस, ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ वाले में खाली कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो साइन नेगेटिव। कॉस आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है 5, कर्ण क्या है 13, आएगा क्या पॉजिटिव क्योंकि कॉस तो पॉजिटिव होता है फोर्थ वाले में। 10 लंब बट्टे आधार, लंब में क्या निकाला हमने 12, आधार हमें देखा था 5, आएगा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है। कॉट वाला 10 का उल्टा, तो सीधे उल्टा लिख दो उसको, आएगा नेगेटिव क्योंकि कॉट भी नेगेटिव। साइन कॉसेक साइन का उल्टा, साइन का उल्टा लिख दो यहाँ पर, वैसे हम साइन का उल्टा सीधे लिख देंगे 13/12, आएगा नेगेटिव, कॉसेक भी नेगेटिव होता है। देखो सारी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकल चुके हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो 6 क्वेश्चन करते हैं, 5th क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, वो भी औरों की तरह ही है शुरू में। तो अब 6 क्वेश्चन की ओर करते हैं। 6 क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट है, मतलब 6 क्वेश्चन जो है वो है साइन 765 डिग्री में ज्ञात करना है, इनके मतलब मान ज्ञात करना है साइन 765 जो हम कर नहीं रहे थे, साइन 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा 360 प्लस थीटा माइनस थीटा, मतलब वो फॉर्मूला यहाँ पर याद करेंगे क्योंकि 765 को हम याद तो कर नहीं सकते हैं, इतना बड़ा है, तो हम इसको छोटा करके याद करना चाहेंगे। देखो कैसे होता है, इसको पहले हम तोड़ देंगे, 360 में 90 में या 180 में, 360 में तोड़ना ज़्यादा सिंपल है क्योंकि 360 के बहुत करीब है, मतलब बहुत 360 बहुत बड़ी संख्या हो जाती है ना, तो 360 में तोड़ना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। 360 प्लस 2 अगर हम कर दें और प्लस 45 कर दें तो कितना आ जाएगा 720, तो ये हो जाएगा 36 दूनी 72, 720 और 45 765 है ना। तो हम इसको 765 को ऐसा तो लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो अभी आप अगर गौर से देखें तो ये फॉर्मूला क्या बन रहा है पता है, साइन 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा वाला फॉर्मूला बन रहा है। ये साइन 360 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा,
होता है, तो हम इसको इसकी फॉर्म में अगर लिखें तो सीधे से साइन थीटा क्या है 45, और साइन 45 हमें बताइए अंडर रूट मतलब 1/√2 होता है, जो कि हमारा आंसर आ गया। देखो सिंपली, है ना। बस आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप 180 और 360 को लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि ना उससे क्या होता है कि आपका जो ट्रिग्नो होती है वो रोटेट नहीं होती है, आपको आपका उसी ट्रिग्नो में आंसर आए तो बेहतर रहेगा। ठीक है, साइन का क्योंकि 360 लिया, 360 में ट्रिग्नो रोटेट नहीं होती है, तो अब हमारा आंसर एग्जैक्ट आ गया। ठीक है, वैसे अगला वाला क्वेश्चन अगर हम देखें, cosec -14 tan जो है, इसको सबसे पहले तो आप ये देखो cosec माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा होता है, मतलब ये cosec माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस cosec थीटा। जो थीट माइनस होता है वो आगे आता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो आप इसको ऐसे लिखो माइनस cosec 14 tan। ठीक है, तो माइनस जो cosec है इस 14 tan को आप क्या लिख सकते हो, 360 + 4 - 30, है ना। 360 + 4 - 30 आप इसको लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा हमारा। इसको आप इस ऐसे लिख सकते हो, 360 से अगर आप 4 को डिवाइड करो तो आपका पास आ जाएगा 440। 440 - 30 इक्वल्स टू कितना था, 410। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अगर आप इसको देखो तो ये फॉर्मूला इसका बन रहा है, देखो हाँ, cosec 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू, पहले तो 360 है तो cosec का cosec वैसे ही आएगा, माइनस थीटा इक्वल्स टू मतलब माइनस cosec थीटा बन रहा है। तो आप इसको क्या लिखोगे, माइनस cosec, तो बड़ा ब्रैकेट बना देते हैं, बिग ब्रैकेट स्मॉल लग रहा है क्योंकि माइनस का 30, है ना। अब देखो यहाँ पर cosec माइनस थीटा आ गया दोबारा से, तो माइनस cosec थीटा होता है, माइनस माइनस बाहरी माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस का cosec 30, और cosec 30 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो cosec 30 उसका उल्टा होता है तो 2 हो जाएगा। आंसर आ गया हमारा सिंपली। बस सिंपल क्वेश्चन है, बस इनको फॉर्मूले याद करने हैं। मैंने कहा था ना इसमें एक्सरसाइज छोटी है, बस फॉर्मूले ज़्यादा हैं, मतलब क्वेश्चन से ज़्यादा फॉर्मूले हैं इसमें और क्वेश्चन कम है। देखो अगला वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, एट्थ वाले में भी हम यहाँ पाई में दे दिया, बस पाई में तोड़ेंगे हम। ठीक है, आपको पता है 2π = 360 होता है ना, तो आप यहाँ पाई में तोड़ना चाहोगे तो पाई में तोड़ोगे आप। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो 10, फिर यहाँ पे लिखो आप 2π, 360 हो गया इंटू 3 मतलब 6π हो गया, और π/3। देखो अब क्या आएगा अगर आप इसको, मतलब इसको हमने तोड़ दिया भाई जी इसको हमने तोड़ दिया। यहाँ पर कोई भी थीटा ऐसा हो जो हमें ज्ञात हो, 30, 45, 60, 90 ऐसा थीटा आना चाहिए यहाँ पर, जो हमें ज्ञात हो, जिसकी वैल्यू हमें पता हो, और यहाँ पर वो हो जो मान रोटेट मतलब जो ट्रिग्नो रोटेट ना करे, उसी में रहे। 360 ले लिया हमने। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा 18π, मतलब ये 6π हो गया। अगर आप इसको करो 3 6 जा 18, 18π और 1π = 19π/3, मतलब 10 19π/3, मतलब पूरा पूरा वैसे बन गया। ठीक हो गया। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो अगर आपको ये फॉर्मूला कैसा दिख रहा होगा, 10 360 + थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा होता है, तो सिंपली ये भी वैसे ही बन गया 10 थीटा। 10π/3 क्या होता है, π/3 को हम क्या लिखते हैं, पहले आप ये देखो, π/3 यानी 60 होता है, 10 60 होता है √3, जो कि हमारा आंसर है। बस सिंपल है। वैसे ही वाला आ गया नया, देखो साइन -11π/4 है, 3 है ये, यहाँ पे तो 4 दिख रहा है। चलो देखते हैं, ये भी ऐसे ही है। बुक में तो हमारी ये 3 है, सॉरी हाँ बुक 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। साइन 11π ऊपर 3 है यहाँ ये। तो इसको अगर हम देखें, पहले तो हम इसको थीटा को आगे ले आएंगे, मतलब माइनस को आगे लेके आ जाएंगे, क्योंकि साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, माइनस साइन थीटा। अब 11π/3 को तोड़ना है हमें, तो माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, वैसे यहाँ पर आ जाएगा 2π × 2, तो ये कितना हो गया 4 हो गया। माइनस का अगर हम π/3 कर दें सीधे सीधे, देखो 4π आ जाएगा, 4π - π/3 क्या होगा, देखो 4π - π/3, 3 4 जा 12, 12 - π 11π/3 आ जाएगा, तो यानी वही बन जाएगा
तो अगर आप देखो तो ये बन रहा है साइन 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर जाएगा माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, साइन, इसने ये बोला कि माइनस आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी माइनस आ रहा है हमारा। थीटा क्या है, π/3, है ना, π/3 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, साइन π/3 यानी 60, साइन 60 क्या होता है हमारा, √3/2। आप इससे ऊपर वाला क्वेश्चन देख रहे होगे ना, यहाँ पर मैंने यहाँ पर थीटा माइनस क्यों करा, सोचोगे हाँ ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आएगा माइनस, ठीक हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर माइनस माइनस तो पॉजिटिव रहेगा, उसमें थीटा में लगा दिया माइनस, ठीक है। वैसे आप एक ही बात है, अगर आप यहाँ पर लगाओ, ये यहाँ पर लगाओ, क्योंकि फॉर्मूले दोनों बराबर ही हैं, है ना, क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉसेक थीटा होता है, तो उसका ना दोनों बराबर हैं, कहीं पर भी लगा लो। बस हमें उसको फॉर्म में वैसा लिखा था कि हमें सिंपल पड़े, ठीक है क्या, √3/2 आ गया, जो कि हमारा आंसर है। बस इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है इसका 10th वाला, जो हमें दे रखा है कॉट -15π/4, जबकि कॉट भी हमारा साइन की फैमिली का होता है, तो इसमें ही माइनस आगे आ जाएगा। पहले सबसे पहले ये करेंगे हम, कॉट 15π/4। बस अब इसको हमें तोड़ना है, माइनस कॉट इसको हम तोड़ देते हैं, 4π माइनस का π/4, 4 4 जा 16, 16 - 1 15π/4, है ना, आ गया। तो आप इसको पहले आप देखो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 360 मतलब कॉट 360 माइनस थीटा, 360 क्यों बोला, देखो 4π है, 4π मतलब 2π.2 है ना, तो 360 माइनस थीटा हमने लिख दिया, इक्वल्स टू 360 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा, माइनस का कॉट थीटा, 360 मान वही रहता है, बस माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का माइनस ऐसे ही रहेगा, और इस ये पूरा को हम माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो माइनस कॉट थीटा हमारा क्या है, π/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बचा क्या, कॉट π/4 इक्वल्स टू 1, आंसर जो हमारा आ चुका है। बस तो ये हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी पूरी हो चुकी है, 3.